भैया, एक चीज तो बताओ, आपके हिसाब से माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी? इस सवाल का जवाब किसी को सुखी कर सकता है और किसी को दुखी। कोई ना, आप तो जवाब दे दो। असल में देखा जाए तो बेटा ही है जो माँ बाप की देखभाल करता है। भैया, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो, एक बेटा है जो हमेशा माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप की सेवा करता है, पैसे कमा के लाता है, काम पे जाता है। तो फिर हुआ ना बेटा ही जो साथ रहेगा, वही तो उनकी देखभाल करेगा ना। तो आज रहना तो बेटे के साथ ही है माँ बाप को, और बेटे को भी उन्हीं के साथ रहना है, इसलिए इसका सही जवाब बेटा है। मम्मी, आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन मुझे भी लगता है कि जो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है वो एक बेटा होता है, क्योंकि वही घर में कमा के लाता है, हमारी दवाइयों का ध्यान, हमें क्या जरूरत है, ये सब जरूरतें तुम्हारा भाई पूरी करता है। तो मुझे लगता है कि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा एक बेटा होता है। चलो भाभी, अब आपकी बारी। आप बताओ, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा आपके अनुसार कौन है? मुझे तो लगता है बेटियां होती है। बेटियां समझदार होती हैं, उनसे इमोशनली अटैच होती हैं, और लाडली होने की वजह से माँ बाप का सहारा भी बन जाती है। इसीलिए मैं तो मानती हूँ कि बेटियां माँ बाप का सहारा हो। सेम पिंच भाभी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बेटियां होती हैं। चलो चलो चलो, 2 वोट गए बेटे के फेवर और 2 वोट गए बेटी के फेवर में। पापा, अब आपकी बारी। अब आपका वोट डिसाइड करेगा कि बेटा बुढ़ापे का सहारा है या बेटी। देखो बेटा, ना असली सहारा बेटा होता है ना बेटी होती है। माँ बाप के बुढ़ापे का जो असली सहारा होता है वो होती है बहू। सही कह रहे हैं बेटा तेरे पापा, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। हमारे घर का ध्यान तो हमारी बहू ही रखती है। तुम सब लोग ऐसे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखो, हम सब ने बचपन में खूब सुना होता है कि भाई बेटा बुढ़ापे की लाठी होती है, बेटी जिगर की टुकड़ा होता है। मगर असल सच्चाई तब पता चलता है जब बेटा शादी करके आता है, और उस समय हमको पता चलता है कि हमारे बुढ़ापे का जो असली सहारा है वो बहू होती है। देखो, असल जिंदगी शुरू होती है बहू के आने के बाद, जब बेटा शादी करके बहू को लाता है। सास ससुर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां, उनकी जरूरतें, आज उनका सही मायने में देखा जाए तो ध्यान कौन रखता है? एक बहू है जिसे पता है कि कब मेरे सास ससुर को किस चीज की जरूरत है, कब उन्हें क्या देना है, कब उनकी दवाई का टाइम है, कब उनकी चाय का टाइम है। तो बताओ तुम कि ये सब जिम्मेदारी कौन उठाता है? आज एक बहू ही है जो अपने सारे काम छोड़कर इन चीजों का ध्यान रखती है। और चलो एक चीज और बताओ तुम लोगों को, कल को सास ससुर बीमार पड़ जाए तो कौन उनकी सेवा करता है? एक बहू है जो अपने सारे 10 काम छोड़कर सास ससुर की सेवा में लग जाती है। उसे अपना तो ध्यान ही नहीं रहता, जैसे बस सारे दिन कि भाई कब किसको क्या देना है, क्या दवाई देनी है, कब कैसे करना है। तो फिर बताओ, बहू हुई या नहीं हुई? आज एक दिन बहू यदि मायके चली जाए तब देखो घर की हालत क्या होती है। कुछ पता ही नहीं चलता जैसे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे काम चलेगा। भाई कौन हमारे हमारे को कौन तो चाय देगा, कौन हमारी पानी दवा सब कौन करेगा? आज तुम लोग कहते हो ना बेटा 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 काम पे जाता है। बेटा 10 दिन के लिए भी यदि बाहर चला जाए काम से, तो कभी घर की गाड़ी रुकी है क्या? कभी किसी को ऐसा लगा कि नहीं आज बेटा नहीं है, मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे मुझे ये। लेकिन बहू चली जाए, चलो 1 दिन 2 दिन सबको नानी याद आ जाएगी। बेटी
एक बहू ही है जिसे पता होता है कि किसको किस चीज से तकलीफ है, किसे किस चीज का परहेज करना है, किसे क्या देना है। बेटा उस समय बेटी नहीं आती घर में, बेटी अपना ससुराल छोड़ के आएगी क्या बार बार, या बेटा अपना काम छोड़ छोड़ के ऑफिस से घर आएगा? नहीं बेटा, उस समय जो सबसे ज्यादा सास ससुर के लिए जरूरी है, उनकी तबीयत का ध्यान रखती है ना, वो होती है बहू। इसलिए कहता हूं कि असल जिंदगी में यदि सास ससुर के बुढ़ापे का कोई सहारा है तो वो बहू है। एक बहू ही है जिसे पता है कि कब सास को कड़क चाय देनी है, कब ससुर जी को दवा देनी है, कब कौन घर में आ रहा है उसका आदर सत्कार करना है। बताओ ये सब जिम्मेदारी कौन निभाता है? बताओ मुझे एक बार। बड़े आराम से आप लोग लड़ रहे हो, नहीं बेटा है बेटी है, गलत। यदि सही जिम्मेदारी किसी की है तो वो है बहू की, और बहू बखूबी इस रोल को निभाती है, एक बेटी बनके, एक बेटा बनके। और हर माँ बाप को बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए, समझना चाहिए वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई है। आज तुम्हारे, अब उसका संसार उसका मायके थोड़ी है, उसका ससुराल। आज चलो बुरा मत मानो, मुझे बताओ गलती से बहू एक दिन बीमार पड़ जाए तो घर का क्या हाल होता है? मायके तो खैर एक तरह से बहू भूल ही जाती है कि भाई जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि घर में ये है वो है, सब तितर बितर हो जाएगा। तुम तो छोड़ो, बताओ बीमार हो जाए तो क्या होता है? इधर बेटा बेटी चिल्लाते रहते हैं, माँ ये माँ वो। डेली की जो दिनचर्या है ना, हिल जाती है, हिल। जैसे देश में सरकार नहीं हिल जाती चुनाव के बाद, ऐसे घर में यदि बहू नहीं हो तो पूरे घर की सरकार हिल जाएगी। इसलिए कहता हूं बेटाओ, असली ख्याल माँ बाप का बहू रखते हैं। बेटा मैंने अपनी असल जिंदगी में कई बहुओं को देखा है जिन्होंने अपने सास ससुर की सेवा फर्ज समझ के नहीं, दिल से की है। उन्होंने अपनी रातों की नींद छोड़ी है, अपनी परेशानियां भूली हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे सास ससुर को कोई परेशानी ना हो जाए। इसलिए कहता हूं बेटा कि असली बेटा नहीं बहू होती है, और बहुओं को भी अपनाओ। बहुओं की कमियों को तो सब गिना देते, कभी बहू की अच्छाई भी गिनाओ, कभी दूसरों के सामने अपनी बहू की प्रशंसा करो। हर कोई कहता है मेरा बेटा, मेरा अभिमान, मेरी बेटी, मेरी शान। अरे कभी यही दो शब्द अपनी बहू के लिए कहकर तो देखो, वो तुम्हें दिलो जान से ज्यादा प्यार करेगी, अपने माँ बाप से ज्यादा अपने सास ससुर को मानेगी। लेकिन नहीं, हम लोग तो सिर्फ बेटी बेटा इसमें उलझे रहते हैं। बहुओं की तो हम कमियां निकालते हैं केवल, मेरी बहू ने ये कर दिया, मेरी बहू ने वो कर दिया, मेरी बहू को तो काम करना ही नहीं आता है, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। अरे कभी उनकी अच्छाई करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें किस तरह से दिल से अपनाती हैं। बच्चों, यदि हम अपनी बहुओं को सम्मान देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो वो सिर्फ घर को संभालेगी नहीं, उस घर को स्वर्ग बना देगी। और जितना बहू को इज्जत दोगे वो उतना ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। मेरा तो यही कहना है, बाकी अब तुम सबकी मर्जी। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो शुक्रिया, नहीं तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। अरे वाह पापा वाह, आपने तो सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। सही कह रहे हैं बेटा तेरे पापा, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। हमारे घर का ध्यान तो हमारी बहू ही रखती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है, इसीलिए चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।